रावण ने औरतों के बारे में 3 बातें बताई, गंदी है पर सच है, जो आज सच लगती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, तू स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रावण ने कौन सी 3 बातें बताई थी औरतों के बारे में जो गंदी थी पर सच साबित हो गई। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप एक वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहा है। और जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि भगवान श्री राम के बिना इस संसार में एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम को एक तरह से मानिए तो वह इस संसार के मालिक ही है, जो हम मनुष्य उनके सेवक हैं। जैसे दोस्तों, हम मनुष्य पर कुछ भी संकट दुख रहता है तुरंत सुख में परिवर्तन कर देते हैं, और हम मनुष्य पर अपना ऐसा कृपा बरसाते हैं कि हमारे घर में भी सुख शांति का माहौल बना रहता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी भी तक मेरे Facebook पेज को फॉलो या YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दे दोस्तों। इससे हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हिंदू धर्म के लोगों को एकत्रित कर सके, एकजुट कर सके, एकता बना सके। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदुस्तान की धरती पर और हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ही ईश्वर, अपने ही भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आपको बेइज्जती महसूस करते हैं, उनके नाम भी जुबान पर लेने से हिचकिचाते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? क्या हमारे धर्म ग्रंथ हो या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने ही भगवान का नाम जुबान पर ले सकें? अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्यों नहीं भगवान का नाम जुबान पर लेते हैं? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से किया जाए तो वह लोग का सीधा कहना होता है कि हमारी सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हमारे शाम अल्लाह ताला के ही नाम पर खत्म होता है। क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर नहीं ले सकें। अगर किसी कारण हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं, किसी कार्य में फंस जाते हैं, तो हम दिन में किसी न किसी समय निकालकर हम नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बीच हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम हिंदू धर्म के लोगों में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आपने अभी भी तक मेरे Facebook पेज को फॉलो और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो आप दोस्तों जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे मैं बहुत खुशी होगी और हम समझेंगे कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रावण ने कौन सी 3 बातें बोली थी औरतों के ऊपर जो आज सच साबित हो रही है। तो दोस्तों, रावण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। रावण लंका का राजा था। रावण अपने 10 सिरों के लिए भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रावण एक महापंडित और महाजनी थे, जिन्हें हर चीज का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। रावण को उसके कई अन्य गुणों के लिए भी जाना जाता है, जिसने उसकी प्रशंसा की। रावण एक राक्षस होते हुए भी अपनी सीमा के भीतर माता सीता का अपहरण कर लिया। सीता ने अपनी परछाई कभी अपनी मां पर नहीं पड़ने दी। रावण ने औरतों के बारे में 3 बातें बताई, गंदी है पर सच है, जो आज सच लगती हैं। रावण ने यह भी कहा कि स्त्री के पेट में कोई रहस्य नहीं छुपाया जा सकता, भले ही आप किसी महिला से संबंधित न हो, वे किसी भी समय आपके रहस्य का खुलासा कर सकते हैं। इसमें महिलाएं आग की तरह रहस्य फैलाती हैं, इसलिए कोई भी महिला कभी भी अपने रहस्यों को उजागर न करे। अगर ऐसा किया जाता है तो महिलाएं हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं, और यह बिल्कुल सच है। रावण ने महिलाओं के बारे में कहा कि महिलाएं किसी भी व्यक्ति के जाल में बहुत आसानी से पड़ जाती हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। सेवा में महिलाएं दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर तबाह कर देती हैं। जब एक महिला को गुस्सा आता है तो वह दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ती है, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। वैसे रामायण तो हम सभी ने पढ़ी है, हम सभी रावण के बारे में जानते हैं। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान होने के साथ ही एक पराक्रमी योद्धा भी था। वह कई विधाओं का ज्ञाता होने के साथ ही शास्त्रों का भी ज्ञान रखता था। लेकिन रावण को उसके अहंकार ने ही नष्ट कर दिया। रावण को अपनी बुद्धि और शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसके कारण रावण का सर्वनाश हो गया।
रावण ने माता सीता का हरण किया और माता सीता ही उसके विनाश का कारण बनी। रावण ने एक स्त्री का हरण करके सबसे बड़ा पाप किया था, जिसके कारण उसका नाश हुआ। आज हम इस लेख में रावण द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले इन बातों को कहा था। रावण द्वारा कही गई पहली बात स्त्रियों के बारे में है। रावण ने स्त्रियों के बारे में कहा कि स्त्रियों पर किसी भी व्यक्ति को आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को धोखा दे सकती है। रावण ने दूसरी बात स्त्रियों के लिए कही कि कोई भी गुप्त बात स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां किसी भी बात को छुपाकर नहीं रख सकती हैं। रावण ने तीसरी बात जो स्त्रियों के बारे में कही है वो ये है कि स्त्री किसी भी बात की पक्की नहीं होती है, वे अपने वादे से मुकर जाती हैं। इसलिए स्त्रियां किसी भी व्यक्ति के विनाश का सबसे बड़ा कारण होती है। इसलिए स्त्रियों पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें और श्री राम से क्षमा मांगते हुए सीता को उन्हें लौटा दें। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहा कि स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती है। इस आदत के कारण अक्सर इन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी भी झूठ अधिक समय तक छिप नहीं सकता है, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अधिक चंचल होता है। इसी वजह से वे किसी एक बात पर लंबे समय तक टिक नहीं सकती हैं। पल पल में स्त्रियों के विचार बदलते हैं। इसी वजह से वे अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। स्त्रियां अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। किसी व्यक्ति से अपने काम करवाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, रूठती है, मनाती हैं। यह सब माया है। यदि कोई पुरुष इस माया में फंस जाता है तो वह स्त्री के वश में हो जाता है। कभी कभी स्त्रियां अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा डर जाती हैं और इस वजह से उनके द्वारा कई काम बिगड़ जाते हैं। स्त्री बाहरी तौर पर साहस दिखाती है, लेकिन इनके मन में भय होता है। कुछ परिस्थितियों में स्त्रियां अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण काम कर देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो कि भविष्य में मूर्खतापूर्ण सिद्ध होते हैं। रावण के अनुसार सातवीं बात है निर्दयता, यानी स्त्रियां यदि निर्दयी हो जाएं तो वो पुरुष को भी पीछे छोड़ सकती हैं। कुछ स्त्रियों में अपवित्रता यानी साफ सफाई का अभाव होता है। ये भी महिलाओं में पाया जाने वाला एक अवगुण है।